नमस्कार दोस्तों, गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन की रिवाइज योर सेल्फ वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है और इसमें बहुत सारे सेट्स एमसीक्यू फॉर्म में दिए गए हैं। 1992 से 2022 तक के रेलवे में आए हुए सभी प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न इस बुक में दिए गए हैं। दोस्तों, यदि कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन रिवाइज योर सेल्फ वॉल्यूम 2 आपके लिए बेहतर बुक है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। इसे हमारे साथ अध्ययन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योर सेल्फ पृष्ठ संख्या 10 यानी सेट नंबर 10। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बंगाल में कर का स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की? तो दोस्तों, बंगाल में कर का स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किया था लॉर्ड मेकाले ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब की थी? तो दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी 1867 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है? दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार उनकी पुण्यतिथि पर प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया? तो दोस्तों, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया गया था 1969 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? तो दोस्तों, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी 1968 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो दोस्तों, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था विलियम बेंटिक ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? तो दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन देश के निवासी थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT की स्थापना की गई थी 1961 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? दोस्तों, शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई थी।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो दोस्तों, कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी 1956 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के द्वारा करवाई गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों, भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना की गई थी खड़गपुर में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया? तो दोस्तों, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहली बार पारित किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों, डॉक्टर अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक थे लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 है, बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? तो दोस्तों, बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? दोस्तों, बंगाल विभाजन रद्द हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर
29 नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम 3 व्यक्तियों को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में की गई थी? तो दोस्तों भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में हुई थी। यह लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 है, भारत में सहायक संधि के जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में सहायक संधि के जन्मदाता डुप्ले को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 है, भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो दोस्तों भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला है मैडम क्यूरी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कब लागू की थी? तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति 1835 में लागू की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37, ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई? दोस्तों ठगी प्रथा विलियम बेंटिक के शासनकाल में समाप्त हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुई? तो दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू हुई थी 1835 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39 है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1901 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40, भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया? तो दोस्तों भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव पहली बार दिया था कोठारी आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 42 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहां से सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। गणित के गुरुजी टेलीग्राम चैनल बिल्कुल मुफ्त है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, तो आज ही जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए।
और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। अब दोस्तों मिलते हैं अब अगली प्रश्नावली में, तब तक के लिए नमस्कार।